विष्णुरराटमसि विष्णुः सनपत्रस्थो विष्णुः शिवरसि वैष्णवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण धर्म चर्चा हेतु एकत्रित हुए और वहां पर व्यास पुत्र श्री सूत जी महाराज आ गए और उनका जो है सेवा सत्कार करने के उपरांत ऋषिगणों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित जो धर्म और वेद से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जिन्हें इसका जो है किंचित मात्र भी जो है पता नहीं है, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब कहिए, कोई ऐसा जो है सरल से सरल उपाय बतलाइए कि जिससे जो है उन जो है अल्पज्ञ मनुष्यों का उद्धार हो सके, उन्हें जो है पुण्य की प्राप्ति हो और जो है मन वांछित फल मिले। सो वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है परोपकार की भावना से। इसलिए जो है मैं आप सब से जो गुप्त से गुप्त विषय है, कथा है, मैं उसे जो है आप सबको बतलाऊंगा और मैं वो जो है कथा बतलाऊंगा जिस कथा को देवर्षि मुनि जो नारद थे उनके पूछने पर भगवान नारायण ने उनसे जो बतलाया है वही मैं आप सबका संदेह दूर करने के लिए आप सबसे कहूंगा। सो ध्यान से सुनिए। तो बतलाते हैं, सूत जी बतलाते हैं ऋषिगणों को कि एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से यानी परोपकार की भावना से, जैसे पहले ही बतलाया था कि परोपकाराय सताम विभूतया, जो परोपकार है वो संतों का भूषण है, संतों का गहना है। तो उसी विचार से नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ जो है अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देख करके मन में सोचा और विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा जो है मन में सोच करके भगवान नारद विष्णु लोक की तरफ चल दिए और हरि कीर्तन करते हुए नारद जी नारायण के धाम को जा रहे थे। तो क्या कीर्तन कर रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन नारायण। नारायण का गुणगान करते हुए नारद जी नारायण के जो है धाम में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर नारायण जी को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए सृष्टि के आदि भुक्त और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। जब नारायण ने नारद जी के मुख से ऐसा स्तुति गान सुना तो भगवान समझ गए कि नारद जी किसी जो है समस्या से ग्रसित हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके जो है पास आया हूं। समस्या है कि आपके भक्त, आपके जो है जो अंश हैं मनुष्य, वो जो है अपने अपने कर्म के अनुसार जो है दुखी हैं। तो प्रभु उन जो है मनुष्यों का दुख जो है किस प्रकार से दूर होगा, मैं यही जो है सोच करके आपके पास आया हूं और आप ही उनके दुखों का अंत कर सकते हैं। जब भगवान ने ऐसा सुना नारद के जो है मुखारबिंद से, तो भगवान जो है बहुत द्रवित हुए और भगवान कहने लगे कि हे नारद, तुम जो है बड़े दयालु हो और दूसरों के दुख से बहुत जल्द जो है दुखी हो जाते हो, लेकिन आप जो है परोपकार की भावना से आए हो, इसलिए जो है मैं उनके जो है उद्धार के लिए आपसे जो बहुत ही सरल और बहुत ही सूक्ष्म उपाय है सो मैं कहता हूं। क्योंकि आगे जो मनुष्य होंगे वो बहुत ही जो है कम उम्र के होंगे और 18 पुराण, 4 वेद, 6 निरुक्त शास्त्र ग्रंथों के जो है बहुत बड़े जो है अंबार लगे हैं। उन सबको जानना जो है इन अल्प आयु वाले मनुष्यों के लिए बहुत ही जो है दुस्तर है। इसलिए जो है मैं तुमसे जो है कहता हूं कि भगवान नारायण का जो व्रत है, पूजन है, मैं वही जो है बतलाऊंगा कि उन सबको जो है करना चाहिए। और जो है अपने हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। और जो है जो भगवान का व्रत है, जो भगवान का पूजन है, वह दुख शोक आदि को दूर करने वाला है।
यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजन करे और पूजन के समय संकल्प करे कि हे भगवान, मैं आपका यथाशक्ति यथा भक्ति पूजन करता हूं और जो है कथा जो है श्रवण करता हूं, और आप जो है हमारी आपदाओं से रक्षा कीजिए, परिवार की जो है आपदाओं से रक्षा कीजिए, समाज की आपदाओं से रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो है विराट भावना से भगवान का जो है भक्ति पूर्वक जो है पूजन करे, कथा करे और श्रवण करे। और भक्ति भाव से नववेद केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और भक्ति भाव से भगवान को जो है अर्पण करे। बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसके पश्चात जो है स्वयं भोजन करे। और रात्रि में भगवान के सन्मुख नृत्य, गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय जो है व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है और विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथां प्रथमो अध्यायः समाप्तः। द्वितीय अध्यायः। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब जो है ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं, और हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान जो है मन वांछित फल को देने वाले हैं, और इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर, यह संकल्प करने पर, यह प्रतिज्ञा करने पर उसे जो है रात में नींद भी नहीं आई। उसे
ये जो है विश्वास था कि मुझे जो है दुख से छुटकारा पाने का उपाय जो है पता लग गया, और कितना जल्दी ये रात्रि व्यतीत हो और मैं जो है भगवान का पूजन करूं, भगवान का कथा श्रवण करूं और मेरा जो है दुख दूर हो। ये सोच करके उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठा और उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया कि आज भिक्षा में जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से उसको भिक्षा में उस दिन बहुत धन मिला है, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया, और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छोड़ करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होगा, और आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत आप लोगों से कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के और किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब जो है सुनना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है और विश्वास है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनिए। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहने लगा कि आप यह जो है किसका पूजन कर रहे हैं, और इसके करने से क्या फल मिलता है, क्या फायदा होता है, कृपा करके मुझसे भी कहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और मेरे यहाँ इनकी ही कृपा से धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। भगवान की कृपा से उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से अधिक चौगुना मिला। जहां पर 1 रुपये मिलते थे वहां पर उसे उस दिन 4 रुपये मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी,
दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर के अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीयो अध्यायः समाप्तः। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सो सुनिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा जो है सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देख करके कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, क्या फायदा होता है, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका जो है विधान कहिए। मैं भी आपके कथन अनुसार कि जैसा आप कहेंगे वैसा जो है मैं करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। लेकिन आप जो है बड़े लोग इसे करते हैं या जिस कार्य को करते हैं वह जरूर जो है अच्छा है। इसलिए आपके कथन अनुसार जैसा आप बतलाएंगे वैसा मैं भी करूंगा और इससे जो है निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर और व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी, ऐसा जो है संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं जो है इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें मास उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब उसका नाम जो है कलावती रखा गया। जैसे चंद्रमा एक एक दिन एक एक कला बढ़ता है, उसी प्रकार जो है वह जो है लड़की भी उसी अनुसार जो है बढ़ने लगी। तो उसका नाम जो है कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा
कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि जब संतान होगे तब भगवान का पूजन करूंगा, तो भगवान की कृपा से हमें जो है संतान प्राप्त हो गई है। अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर कर लेंगे, क्योंकि अभी व्यापार से जो है फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, और हमने जो है संकल्प किया है कि जो है जब होगा तब करेंगे, तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन हम विस्मृत नहीं हुए, हम भूले नहीं हैं, कुछ दिन बाद कर लेंगे। लेकिन मनुष्य जो है स्वार्थी है, और स्वार्थ बस जो है सब कुछ जो है खो देता है। ज्ञान, ध्यान, विवेक, वह सब जो है अपने जो है पैसे से तौलता है, और जब जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहीं पर जो है पतन का रास्ता खुल जाता है। तो साधु बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चला गया, और कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ी हो गई, और जो है दूर दूर तक जो है घूमने फिरने लगी। साधु ने जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को घूमते हुए देखा, तो अपने दूत को बुला करके कहा कि पुत्री के लिए जो है कोई सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आओ, क्योंकि कन्या जो है बड़ी हो गई है, अब इसका जो है विवाह करना चाहिए। तो ये जो है आज्ञा पा करके दूत जो है कंचन नगर में गया, और जा करके एक सुयोग्य वणिक पुत्र को देख करके विवाह के लिए ले आया। उस सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर वह वैसे बहुत प्रसन्न हुआ, और उसके साथ जो है अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तू बार बार मुझे जो है ठगता है, बार बार जो है झूठा आश्वासन देता है, बार बार झूठा संकल्प करता है कि मैं जो है व्रत करूंगा, मैं पूजन करूंगा, मैं कथा करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो उसे जो है श्राप दिया भगवान ने। तो वह अपने कार्य में कुशल साधु बनिया, अपने जामाता सहित नाव को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां दोनों और ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के इस नगर में जाकर के व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, और किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे व्यापार करने के लिए, और रख करके चोर भाग गए।
पीछे से जब वहां पर राजा के दूत पहुंचे और वहां पर तलाशी ली, वहां पर जो है खोजबीन की, तो राजा के धन को रखा हुआ पाया। तो वह जो दूत थे दोनों ससुर और जमाई को बंदी बना करके ले गई और दौड़ते हुए राजा के पास गए और कहा कि महाराज, हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दें। राजा ने जो है बिना विचारे उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका जो भी धन था वह सब जो है राजा ने ले लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर भी जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से कलावती बहुत जो है दुखी हुई। जब तक भगवान प्रसन्न थे, जब तक देव अनुकूल थे, तब तक जो है सब जो है कार्य सिद्ध होते थे। नौकर चाकर, घर महल, सब सुख सुविधा जो है मौजूद था। लेकिन जब भगवान प्रतिकूल हो गए, क्रोधित हो गए, तो जो धन था वह जो है चोर चुरा कर ले गए। घर में गरीबी आ गई, घर में दुखों का जो है भंडार आ गया। जहां पर जो है दूसरे सेवक गण रहते थे, खाते पीते थे, सुख मानते थे, वहां पर जो है सेठ की अपनी पुत्री ही भूख के कारण इधर उधर जो है भटकने लगी। इसलिए जो है भगवान का कथा करना चाहिए, सुनना चाहिए। और एक दिन इसी तरह कलावती जो है भूख प्यास से दुखी होकर के बाहर गई, तो देखा कि जो है एक ब्राह्मण के घर में कथा हो रहा है। वहां पर वह बैठ गई और सुनने लगी। सुन करके चरणामृत लिया और भगवान का प्रसाद खाया, तो उसे जो है काफी सुख जो है अनुभव हुआ। लेकिन जब घर देर से पहुंची तो मां ने पूछा कि हे पुत्री, इतना देर जो है दिन में कहां रही और तेरे मन में क्या है? तो वह जो है पुत्री बोली कि हे मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का कथा होते हुए देखा है। जब सत्यनारायण भगवान का नाम सुना तो उसकी मां लीलावती को जो है पति का जो है जो प्रतिज्ञा था वो फिर जो है स्मरण हो आया। तो उसने पुत्री से कहा कि हे बेटी, आपके पिता ने भी कथा करने का जो है संकल्प किया था जन्म से पूर्व, तो शायद उसी के कारण तो नहीं जो है हमारा सुख जो है दुख में बदल गया है। तो हम दोनों जो है भगवान सत्यनारायण का कथा का आयोजन करते हैं। जैसे भी होगा, चाहे सामग्री कम है या नहीं है, तो भगवान की कथा ही सुन लेंगे। और अगर
कुछ नहीं होगा तो चरणामृत बना करके जो है भगवान का भोग लगा देंगे और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, तो दिए वस्तु गोविंद है, आपका जो है वस्तु है और आपके अर्पण है। तो भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरे तरफ एक कदम चलता है, मैं उसके लिए 4 कदम चलता हूं। तो जब लीलावती और कलावती ने भगवान का जो है कथा का आयोजन किया, व्रत किया, तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए कि जहां पर वह वैश्य जो है झूठा प्रतिज्ञा करता था, वहां पर इन मां बेटी ने कुछ मेरा जो है नाम जो है घर में प्रचलित किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और लीलावती ने जो है वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद का अपराध जो है क्षमा कर दीजिए, और बहुत दिन हो गए व्यापार करने के लिए गए, अब उन्हें जो है वापस घर भेज दीजिए। व्रत से जो है भगवान संतुष्ट हो गए और इस व्रत से संतुष्ट होकर के भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया, जहां पर वह ससुर और जमाई बंदी थे, और राजा से कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और जो तुमने उनका धन लिया है सब उन्हें दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख आप लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन दे करके विदा किया। दोनों वैश्य राजा को नमस्कार करके अपने घर को चल दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथां तृतीयोऽध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने घर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर, उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी का भेष धारण करके सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की तरफ चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी का भेष धारण करके भगवान सत्यनारायण उनके पास जाकर के पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, क्यों पूछते हो?
क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो जो है बेल पत्ता आदि भरे हैं। तुम्हारे जो है काम का इसमें कोई वस्तु नहीं है। वैश्य का ऐसा कठोर वचन सुन करके दंडी भेषधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो तथास्तु। जो तुम कहते हो तुम्हें वही जो है प्राप्त हो। और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे पर दंडी भेषधारी भगवान नारायण जो है बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी हुई देख करके बड़ा आश्चर्य किया। जब तक उसमें जो है धन दौलत खजाना था, तब तक वह नाव जो है उसके भार से जल में डूबी थी। और जब जो है लता पता पत्ते आदि भर गए तो हल्की होने से वह नाव जल से ऊपर उठाई। तो ये देख करके वह वैश्य और उसका जामाता बहुत जो है विस्मित हुए, बहुत हैरान हुए। जब उस पर जाकर के देखा तो जो धन संपत्ति था वह सब जो है पत्ते आदि बन गए थे। बहुत दुखी हुए और वह वैश्य अचेत होकर के जो है मूर्छित होकर के वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तब उसका जामाता उसे ढांढस बंधाते हुए कहने लगा कि आप शोक ना करें, यह उन्हीं दंडी का श्राप है, अतः हम दोनों को उन्हीं के पास चलना चाहिए, तभी हमारी जो है मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये सुन करके वह वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि हे भगवान, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं कि मेरे नाव में जो है बेल पत्ते आदि भरे हैं, आपसे जो असत्य वचन कहा है आप उसे जो है क्षमा कीजिए। मैं आपका व्रत पूजन करूंगा, आप मेरी जो है रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। क्योंकि व्यापारी का ध्यान सिर्फ अपने व्यापार पर होता है, अपने फायदे पर होता है। यही तो जीव का जो है पहचान है। तो अब वैश्य बार बार यही कहे कि मेरी नौका में धन भर दीजिए, हे भगवान, मैं अब जो है दोबारा ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो भगवान जो है बहुत ही दयालु हैं, नवनीत के समान, मक्खन के समान। तो भगवान ने जो है उसे आशीर्वाद दिया कि जा, तुझे जो है सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो जाए। और कहा कि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, भूल गया है, इसलिए तुझे जो है बार बार दुख जो है प्राप्त हुआ है। तो वह साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए। अभी भी कहता है कि मैं सामर्थ्य के अनुसार करूंगा। अब अपनी सामर्थ्य जो है कितना दिखलाता है भगवान को।
ये तो भगवान ही जाने। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी जो है इच्छानुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब वैश्य और उसका दामाद दोनों जो है नाव पर गए और देखा कि भगवान की कृपा से नाव जो है धन से परिपूर्ण हो गई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर की तरफ चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को जो है घर भेजा अपनी पत्नी को जो है सूचना देने के लिए, अपनी पुत्री को सूचना देने के लिए कि वैश्य नगर के समीप आ गई हैं। जब दूत ने यह बतलाया कि पति और दामाद आ गए हैं, तो कलावती और लीलावती खुशी के जो है मारे जो है भगवान का पूजन भी वहीं बंद कर दिया। और लीलावती ने कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के लिए चलती हूं, मैं उनकी अगवानी के लिए चलती हूं, और तू जो है जल्दी से जल्दी कथा को पूर्ण करके आ जाना। जब जो है मां इतनी जल्दी में छोड़ करके जो है भगवान के पूजन को चली गई, तो पुत्री भला कहाँ जो है रुकने वाली थी। वह भी जो है जल्दी जल्दी जो है कथा को समाप्त करके पति को देखने के लिए, पति से मिलने के लिए चली गई। और उसी जल्दबाजी में प्रसाद को लेना भूल गई। तब भगवान जो है फिर जो है क्रोधित हो गए और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित जल में जो है डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह जो है नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर के बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे जो है क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके अपने पति को जो है मिलने के लिए चली आई है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद खा करके आए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाश से ऐसी जो है आकाशवाणी सुनकर वह कलावती फिर जो है घर गई और प्रसाद खा करके और भगवान को प्रणाम करके दोबारा वहां पर आई, तो अपने पति को दर्शन का जो है पाया, पति का दर्शन पाया। और फिर वहां पर साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थो अध्याय।
पंचमो अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मारकर बड़ पेड़ के वृक्ष के नीचे वह राजा जो है विश्राम करने के लिए आया। वहां पर राजा ने देखा कि कुछ ग्वाल बाल एकत्रित होकर के भक्ति भाव से बांधों सहित भगवान का पूजन कर रहे हैं, सत्यनारायण जी का कथा कर रहे हैं। लेकिन देख करके भी राजा जो है उनके पास नहीं गया और ना ही जो है नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सन्मुख रखा तो राजा ने अभिमानवश किन ग्वाल बालों का दिया हुआ, इन छोटे लोगों का दिया हुआ मैं जो है अन्न कैसे ग्रहण करूं, मैं प्रसाद को कैसे ग्रहण करूं। इसलिए जो है राजा ने उस प्रसाद को भी त्याग दिया और अपने जो है नगर में चला आया। तब जो है वहां पर उसने, राजा ने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है, क्योंकि इतना जल्दी, इतना शीघ्र, इतना वैभव, इतना धन संपत्ति, इतना बड़ा राज परिवार, ये सब जो है कोई नष्ट नहीं कर सकता है। जरूर जो है भगवान का प्रकोप हुआ है। तब वह विश्वास करके जो है ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके प्रसाद को खाया। तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर और मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस लोक में भी सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद परलोक में भी भगवान की कृपा जो है प्राप्त होती है, वहां भी सुख और आनंद का अनुभव होता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद ने ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया, जिसकी कथा प्रथम अध्याय में सुनाई है। और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त किया, जिसकी कथा द्वितीय अध्याय में सुनाई है। और साधु नाम के वैश्य ने मोरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया, जिसकी कथा जो है तृतीय और चतुर्थ अध्याय में आई है। और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु हुए और भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया, जिसकी कथा पंचम अध्याय में सुनाई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम पंचमोऽध्यायः। अब हम भगवान सत्यनारायण जी की आरती करेंगे। सो सबने जो है बोलना है, सबने भगवान की आरती गायन करना है। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण, श्री सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण, प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को। बूढ़े ब्राह्मण बन के, बूढ़े ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय दुर्बल भील कराल, कीन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक, तिनकी विपत हरि हरि। ओम जय लक्ष्मी। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो हरि जी, फिर यश तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, पल पल रूप। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी। ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, मन वांछित फल दीनो, मन इच्छा फल। दीन दयाल हरि हरि। ओम जय लक्ष्मी। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप चंदन से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण, श्री सत्यनारायण स्वामी, लक्ष्मी नारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवं भजे। श्रीधरं माधुरं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्र भजे। राधिका नायकं श्रीकृष्णचंद्र भजे।
सबका भला करो भगवान, सबको दो भक्ति का दान। सब पर कृपा करो मेरे, सबका सर्व दियो कल्याण। ओम शांति शांति शांति।